दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों ऐसा कि आपको पता है अभी यूपी बीएड के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं तो जरूरी है आप लोग अपने इस एंट्रेंस फॉर्म को भरिएगा और इसके बाद एग्जाम दीजिएगा। इसके बाद ही आप लोग यहाँ पर एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, पहली बात कर चुके हैं और बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पर मिलती रहती है। एक आज की अपडेट हम पहले आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर लास्ट डेट अब आपकी बढ़ चुकी है। अब आप लोग 25 मार्च तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने फॉर्म को भर सकते हैं। जो बीएड वाला फॉर्म है 1400 रुपए का भरा जाएगा, तो इसको आप जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट हो गई है। अब यहाँ पर कई लोगों का ये सवाल था कि इसमें जो एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कितने नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक ही दिन में कितने होंगे आपके? 2 पेपर होंगे। ओके, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 होगा उसमें आपके 2 खंड आएंगे, एक सामान्य ज्ञान और दूसरा हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी के भी आप 50 क्वेश्चन रख सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी या इंग्लिश में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप उसमें चूज कर लेंगे कि आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन करने हैं या फिर अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 100-100 नंबर के हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर 200 हो जाएंगे। यानी पेपर जो फर्स्ट है उसमें आपके टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। परीक्षा का समय 3 घंटे है। 3 घंटे पर्याप्त है। आप लोग अच्छे से पेपर को आराम से पढ़कर दे देंगे। पेपर पूरा ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। आप लोग आराम से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद इसी दिन दूसरा पेपर होगा, सेम डे पर, और उसमें आपके यहाँ पर खंड आ और खंड बा, इसमें भी आपके 2 खंड होंगे। जिसमें जो है, जो पहला वाला खंड है इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम लगातार चैनल पर करा रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस जो उससे करते रहिएगा। तो 50 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। और जो पेपर 2 में से सेकंड पार्ट होगा उसमें अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं तो आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सब चीजें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पॉलिटी वगैरह। और अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपको विज्ञान और मैथ दोनों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस प्लस मैथ के। अगर आप कॉमर्स के तो आपको कॉमर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से तो आपको कृषि के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं। तो इसको आप अपने फॉर्म में बहुत ध्यान से भरिएगा और फॉर्म में अगर कोई गलती भी हो जाती है तो करेक्शन डेट आएगी, जिसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो बनाकर, तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी 100-100 नंबर के होंगे, टोटल 200 नंबर का होगा। तो अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 200-200 नंबर के। तो टोटल आपका कितना हो जाता है यहाँ पर? 400 नंबर का हो जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर गलत करते हैं, तो यहाँ पर 1/3 आपका जो सही में से यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.66 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आपको आते हैं आपको वही वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर हल करने रहेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 400 में से अगर देखिए यहाँ पर, अब 400 में से कितने नंबर आने चाहिए आपके एडमिशन के लिए? तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। आप प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सरकारी जो कॉलेज की सीट्स हैं वो यहाँ पर कितनी है? करीब 10,200 सीट्स हैं। उसमें एडेड कॉलेज भी शामिल हैं। तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज के लिए आपको 230 प्लस नंबर यहाँ पर लाने होंगे अपने एंट्रेंस में। ये मैं लगभग आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर या नीचे भी यहाँ पर हो सकते हैं। जितने आपके नंबर आते हैं उस हिसाब से आपकी रैंक बनती है। आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें एक स्टेट रैंक रहेगी, ठीक है। तो स्टेट रैंक से हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। अगर स्टेट रैंक आपकी अंडर 10,000 है, यानी 10,000 से कम है, तो पूरे चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात रही जो लोग यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके अगर 0 मार्क्स होंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि कोई भी जो है आपका लिमिट नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आपकी जो लिमिट नहीं है, आप कितने भी मार्क्स लाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपके 0 नंबर आए और चाहे आपके 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, यानी कितने भी मार्क्स आए, बस आपका एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम मार्क्स पर भी आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर थोड़े बहुत आपके नंबर भी आने चाहिए। और वैसे भी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको इतना तो आता है कि आप अच्छे से थोड़े बहुत नंबर ला पाएँ, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो खुद से भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और मुझे पता है, पूरा यकीन है कि आप लोग
इतनी तो पढ़ाई कर ही रहे हैं और इतनी हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे। आपको पूरा 2015 से लेकर 2024 तक के जितने पेपर हो चुके हैं सारे यहाँ पर हम फ्री में प्रैक्टिस करा रहे हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास में, उसमें आप जुड़िएगा। तो इतनी तो प्रैक्टिस आपकी इजीली अच्छे से हो जाएगी कि आप 200-250 नंबर आराम से ला पाओगे। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हो अगर डेली क्लास अटेंड करते हो, और प्राइवेट में तो एडमिशन हो ही जाएगा। उम्मीद है आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और जो भी जरूरी जानकारी है वो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। एडमिशन कैसे होगा वो भी हम बता चुके हैं। बाकी अभी जब आप एग्जाम दे दोगे तो इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी उसमें भी हम आपकी जो यहाँ पर पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।